नमस्कार भाई दोस्तों। लड़ने कौन लगे? अमेरिका और ईरान। बीच में चौधरी बन के कौन आया? पाकिस्तान। अब फंसेगा कौन? जो चौधरी बनेगा बीच में वो तो वो फंसेगा अमेरिका ईरान के बीच में। लेकिन ईरान के साथ में कैसे जुड़ गया भाई खालिस्तान? सबसे बड़ी सोचने वाली बात है ये। ईरान का एक नेता आके पंजाब के अंदर आकर दरबार साहिब में आकर खुलेआम ऐलान करके जाता है, कुछ तो गड़बड़ेशन जरूर है। वो ईरान में जो वार्ता चल रही है, स्टार्टिंग में ईरान ने बोला है कि जो हमारी संपत्तियां सीज कर रखी है अमेरिका ने उनको खोल देगा, डी फ्रीज कर देगा। अमेरिका ने मना कर दिया, नहीं कर रहे। उधर से इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। वो यहाँ इस्लामाबाद में बातचीत के लिए चल रहे हैं, वहां अटैक हो रहा है। उधर से ट्रंप साहब बोल रहे हैं अपने जहाजों के अंदर हमने बड़े बड़े हथियार डाल दिए हैं। ईरान वाले बोल रहे हैं हमारे सैनिक ट्रिगर पर उंगली रख कर इंतजार कर रहे हैं। बड़े कमाल की बात है। फिर कौन सी शांति वार्ता चल रही है? ईरान ने अब जो बात बोली, ईरान ने बोला है अगर ये शांति वार्ता विफल होगी तो इसका जिम्मेवार पाकिस्तान होगा। क्यों गए थे भाई चौधरी बनकर? अब अगर चौधरी बन रहे हो तो भुगतना तो पड़ेगा। इजराइल तो ना होने दे किसी भी तरीके से समझौता। लेकिन जो सबसे बड़ा काम हो गया, ये जो पंजाब में आकर बोला गया है, इसके ऊपर सबकी निगाह होनी चाहिए थी। उसके लिए फिर कोई बाहर से बोल देता है तो फिर समस्याएं शुरू हो जाती हैं, है कि नहीं? ये क्या हुआ? थोड़ा सा बताना हमारे को, किसी की समझ में आ रहा हो तो बताना। हमारी तो कुछ समझ में आया नहीं भाई इसके बारे में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ईरान दी कातल ते दहशतगर्द हुकूमत का नुमाइंदा दरबार साहब आउंदा है, बयान भी देंदा है कि वो अमेरिका के उत्ते 100% मिसाइल होर मारनगे। नाले संता पत्र देंदा है एसजीपीसी ते अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं कि वो 12 अप्रैल वाले प्रोग्राम दे विच दिल्ली पहुंचण। मेरी बेनती है एसजीपीसी के अकाल तख्त साहब नूं कि यह राजनीतिक मुद्दा है। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੂਨ 84 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਇਸ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਇਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨਵਚਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 40ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਜਨਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुन लिया आप लोगों ने?
ये बात सही है भाई। लड़ाई अगर अमेरिका और ईरान की है तो अमेरिका और ईरान लड़ो और अपना फैसला कर लो, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर लड़ो, जो ठंडा होगा वो जीत जाएगा। उधर एक तरफ बातचीत दिखा रहे हैं, बातचीत के उसके चक्कर में फंसेगा ये अकेले साथ में पाकिस्तान भी। यहाँ पे अपना मोगली मास्टर स्ट्रोक मार गया भाई। उसको पता था तू बातचीत करने जाएगा, बातचीत ये लोग करेंगे नहीं, इजराइल किसी कीमत पर बातचीत नहीं होने देगा। उसको तो दिखाई दे रहा है भाई वो तो करेगा। उधर से बातचीत कर रहे हैं, वो ट्रिगर पे उंगली रख रहा है, वो बड़े बड़े जहाजों में बड़े बड़े बम भर रहा है। ये कौन सी शांति वार्ता है भाई? ये शांति वार्ता बताओ, नहीं सफल हो गया शांति वार्ता इस्लामाबाद वाली। क्यों? शेनन ने एक रिपोर्ट दी, न्यूज दी कि लंबी चलेगी ये वार्ता, लंबी वार्ता। अल जजीरा ने उसी टाइम पे बोल दिया कोई लंबी वार्ता नहीं चलेगी, यहाँ आपको एक हफ्ते का राशन लेकर नहीं आए हम। जो कुछ होना बातचीत आमने सामने बैठकर, अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन आमने सामने बैठो। लेकिन अल जजीरा बोल रहा है कि आमने सामने तो नहीं बैठेंगे। अगर आमने सामने नहीं बैठेंगे तो इनका समझौता भी नहीं होना, फिर इनका कोई समझौता भी नहीं होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह अपनी पूछ में आग लगा हनुमान कौन बनेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे अपनी पूछ में आग कौन लगाएगा। जैसे हुआ था ना भाई, घरवाली राम की थी, उठाकर रावण ले गया था, हनुमान अपनी पूछ में आग लगा ली थी। ऐसे यहाँ पे बहुत हैं पूछ में आग लगाने वाले, वो लगा लेंगे। अरे भाई वो तीन लड़ रहे हैं ना जो, उनकी लड़ाई में वैसे ही पूरी दुनिया का मतलब बेड़ा गर्क होता जा रहा है। स्टेज ऑफ हॉर्मुज जब से बंद है, वो पहले ही वो दिखाई दे रहा है। तुम क्यों जंप लेते हो भाई? ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, उनको करने दो। अब बता, बिना बात का सरपंच बनकर फंस गया पाकिस्तान। खुद तो संभाला नहीं जा रहा, खुद की महंगाई संभाली नहीं जा रही, सरपंच चौधरी और बन गया बीच में। या तो बनता चाइना या रशिया, क्यों नहीं आते वो देश बीच में? बताया था ना आप लोगों को। उधर से अमेरिका का ट्वीट देखो, डोंटू साहब जो ट्वीट डाल रहे हैं कि चाइना अपने हथियार भेज रहा है ईरान में, ईरान में चाइना अपने हथियार भेज रहा है। क्या कहोगे इन बातों का? अब ये लड़ाई और बड़ी लेवल पर होगी, और बड़े लेवल पर होगी ना, तो अपने आप को बचा कर रख लेना, अपने आप को। कहीं कोई कूद जाए, मैं गदा लेकर बस मैं फैसला करूंगा, कोई फैसला नहीं कर पाएगा। ऊपर से ना अपनी पूछ को जड़वा के आ जाएगा। फैसला फैसला कुछ नहीं होना इन देशों का। ये लड़ाई सारी तेल की है। तेल के खेल में पूरी दुनिया का तेल निकाल दिया और फिर भी ये काबू में नहीं आ रहे। नहीं तो और भी बहुत बड़े बड़े देश हैं भाई, वो भी तो करवा सकते थे समझौता। पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया? अब पाकिस्तान कराएगा समझौता। फिर उसके बाद जैसे ही वो पहुंचते हैं, ईरान वाले पहुंचते बोले लेबनान को भी साथ में ले लो। अमेरिका वालों ने मना कर दिया, नहीं लेबनान साथ में नहीं आएगा। अभी साथ में एक किस्सा और जुड़ जाएगा, ये पाकिस्तान जुड़ेगा, फिर वियतनाम जुड़ेगा, इंडिया भी जुड़ेगा और फिर चाइना भी जुड़ेगा। देखते जाना आप लोग, यहीं पे ये वार नहीं रुकेगा। और वार कोई भी हो, लड़ाई कोई भी होती है, लड़ाई में कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता, याद रख लेना इस बात को। लड़ाई जरूर चल रही है, नुकसान दोनों तरफ होता है। उन दोनों का तो नुकसान हो रहा है जो हो रहा है, बाकी दुनिया का और नुकसान हो रहा है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारे 5 स्टेटों में चुनाव है, नहीं तो ना तुम जो बोल रहे ना भाई पाकिस्तान की हालत ऐसी होगी वैसी होगी, उससे भी खराब हालत हमारी होने वाली थी। लेकिन ये 5 स्टेटों के चुनाव ने तुम्हारे को बचा रखा है। ये नुकसान बहुत होया है, ये मैं सोचो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान बहुत बड़े लेवल पर होया है, लेकिन अभी तक बताया नहीं जा रहा है। एक बार 29 अप्रैल निकलने दो, चुनाव प्रक्रिया खत्म होने दो, फिर देखना तुम। अभी तो बोल रहे ना हर घर में एक गाय एक भैंस बांध देंगे, तुम्हारी बंदी हुई को भी खोल लेंगे, गारंटी है इस बात की। अच्छी तरीके से जानते हैं हम इनको। एकदम जब स्कूल के बच्चों से भी 5-5 रुपए मांग सकते हैं तो ये आपदा में अवसर ढूंढ लेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।